बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसको श्रवण करने से आप जानेंगे भगवान के भजन में कौन सी सिद्धियां आती हैं, संतों की वाणी क्यों सिद्ध हो जाती है, क्यों कामनाएं पूरी हो जाती हैं, संत आशीर्वाद दे दें तो क्यों फलीभूत होता है। ये सब भजन का प्रभाव है। भगवान के भजन करने वाले को बहुत सिद्धियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो सिद्धियों की तरफ देखता भी नहीं है। वो तो केवल भगवान का लक्ष्य है, प्रभु मिलने चाहिए, प्रभु की कृपा प्राप्त हो, यही उसका लक्ष्य होता है। तो आइए इस ज्ञान में उद्धव गीता में प्रवेश करें, आगे के प्रसंग में। आज का प्रसंग है धारणा सहित सिद्धियों का वर्णन। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिना मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया। योगी पुरुष जब मेरे स्वरूप की इस प्रकार धारणा करते हैं, उसमें चित्त स्थिर कर लेते हैं, तब नाना प्रकार की सिद्धियां विघ्न करने के लिए उनके समीप आती हैं। साधक को चाहिए कि वह उनके प्रलोभन में न फंसे, उनके प्रलोभन में नहीं फंसना है, नहीं तो प्रभु छूट जाएंगे, वो उनकी प्रलंबन हो जाएगा। कारण उनसे मेरी प्राप्ति में विलंब होना संभव हो जाता है। हे उद्धव, उद्धव ने कहा, भगवान किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, तथा वे धारणाएं एवं सिद्धियां कितनी हैं और कितना इनका संक्षिप्त विवेचन हम मुझे बतला दीजिए, क्योंकि आप योगियों के सिद्ध दाता हैं, परम गुरु हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे उद्धव, ध्यान से सुनो और आप लोग भी ध्यान से सुनिए इन सिद्धियों को। सिद्धियां 18 एवं धारणाएं भी 18 ही होती हैं। इनमें 8 उत्तम सिद्धियां हैं, जिसमें प्रधान मैं हूं। सिद्धियां सत्वगुण के उत्कर्ष से प्राप्त होती हैं। जब सत्वगुण जीवन में बढ़ता है तो सिद्धियां आती हैं। इसके सिवा 5 क्षुद्र सिद्धियां हैं और भी हैं जो क्षुद्र देवताओं की आराधना से प्राप्त होती हैं। अब अष्ट सिद्धियों का स्वरूप सुनो। अष्ट सिद्धियों का अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा तथा ईशिता वसिता चैव तथा कामावसायता। ये 8 सिद्धियां हैं। देह की 3 सिद्धियां। अणिमा सिद्धि से शिला में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, अणिमा। और लघिमा से सूर्य किरणों द्वारा सूर्य लोक तक जाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। महिमा सिद्धि से सब में प्राप्त होने की क्षमता, सब में प्राप्त होने की ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्राप्ति सिद्धि से अंगुली द्वारा चंद्र स्पर्श करने और ऊपर जाने की क्षमता मिल जाती है। प्राप्ति से चंद्रमा सूर्य को उंगली से स्पर्श कर सकता है। और प्राकम्य
उसका अर्थ भूगर्भगत पदार्थों को देखने तथा प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी में बहुत सारे बता देते हैं ना, पृथ्वी में कहाँ धन गड़ा हुआ है, कहाँ क्या है, कहाँ जल है, कहाँ जल नहीं मिलेगा। वही सिद्धि का की प्राप्ति है। ईशिता सिद्धि से सबकी शक्ति की अपने मनोकूल प्रेरित करने की क्षमता मिल जाती है ईशिता। और वशिता से सिद्धि से विषय भोगों से निर्लेप रहने की क्षमता मिल जाती है। और कामावसायता से अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जो तुम्हारी इच्छा हो वो प्राप्ति सब हो जाती है कामावसायता सिद्धि से। अन्य 10 सिद्धियों में 6 उर्मियों से भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से रहित होने की क्षमता मिलती है। पहली 8 सिद्धियां बोली, अब 10 सिद्धियों का वर्णन सुनिए। शोक, मोह, भूख, प्यास से रहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। दूसरी, दूर में रहने होने वाले शब्द का श्रवण हो जाता है। कहीं दूर शब्द हो रहा है, उसका श्रवण तुम्हें सुनाई देता है। 3, दूरस्थ पदार्थों का दर्शन। दूर बहुत पदार्थ हैं लेकिन तुम्हें दर्शन होगा। 4, मन के समान देह की भी गति, देह भी चला जाएगा उसमें। 5, अभीष्ट रूप की प्राप्ति हो जाती है, जिसका हम रूप देखना चाहते हैं वो देखा ही देखते लगता है। 6, परकाय प्रवेश, परकाया में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 7, स्वेच्छा मृत्यु, अपनी जब इच्छा होगी। बहुत महात्माएं वो पहले बता देते हैं मेरी इस समय पर मृत्यु होगी। अप्सराओं के साथ 8वीं, देवताओं की क्रीड़ाओं को देखना, ये मिल जाती है। 9वीं है संकल्प सिद्धि, अपने जो संकल्प किया है वो सिद्धि हो जाती है। और 10वीं सिद्धि अप्रतिहत आज्ञा, कोई तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब 5 क्षुद्र सिद्धियों का स्वरूप सुनो। त्रकालज्ञत्व, अद्वत्वम, परिचित्ताध्यविवेज्ञता, अग्नि अर्काम विषादीनाम, पृष्ठम्भो पराजया अपराजया। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में काल के ज्ञान की क्षमता प्राप्त कर लेता है क्षुद्र सिद्धियों में। दूसरी, द्वंद्व, सहिष्णुता और सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आप कहते हैं ये जो इसमें बर्फ में महात्मा कैसे रहते होंगे गुफाओं में, सब सहने की शक्ति मिल जाती है उनको। 3, दूसरे के चित्त की बातों को जानने की क्षमता, दूसरे के कहीं कहीं देखा है ना, उसके चित्त में क्या चल रहा है वो सब स्पष्ट बता देते हैं। 4, अग्नि, सूर्य, जल, विष, शस्त्र तथा सापादि के स्तंभन से करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। निवारण कर देते हैं, किसी का साप भी नहीं लगता उसको। 5वीं, किसी से पराजित न होने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, पराजित नहीं होता। इस प्रकार इन सिद्धियों की संख्या 23 कही गई जाती है। इन सभी की प्राप्ति धारणा द्वारा होती है, धारणा। किंतु साधक के लिए ये सब विघ्न कारक हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सिद्धियों के चक्कर में जो पड़ गया वो भगवान से दूर हो गया। हे मेरे प्रिय उद्धव, इसलिए साधक को इन सब का परित्याग करके संपूर्ण सिद्धियों के अधिपति मुझ दाता सबके स्वामी को ही प्राप्त करने की तीव्र साधना करनी चाहिए, तीव्र साधना चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि मैं ही अंतर्यामी रूप से इन सब सिद्धियों के भीतर और बाहर व्यापक रूप से सर्वत्र वर्तमान में रहता हूं, सब में मैं ही रहता हूं। अंतर्वैश्य तत्सर्वम प्राप्य नारायण स्मृता, मैं नारायण सबके अंदर बाहर सब जगह रहता हूं।
लेकिन जब सिद्धियों को चाहता है तो सिद्धि दे करके मैं दूर चला जाता हूँ उससे। इसलिए जो सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, उसे जो स्वामी को प्राप्त कर लिया सब उसका हो जाता है। किस क्रिया से कौन सी सिद्धि होती है, यह मूल विषय अत्यंत बहुत गंभीर है। योगियों को ही इसकी अनुभूति होती है, इसे क्रियावान साधक ही समझ सकेंगे, अन्य नहीं। अतः अनावश्यक समझकर उसकी प्रक्रिया यहाँ नहीं लिखी गई है। दूसरी बात है, पुस्तकों के आधार पर क्रिया करने से नाना रोग हो जाते हैं, नाना रोग। कोई पागल हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, कोई कैसा, समाज में ऐसे देखे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए हम तो भगवान की नाम को श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सब ये अपने आप मिल जाते हैं। भजन में तत्पर रहने से ही सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। सिद्धियों में अटका हुआ व्यक्ति प्रभु को नहीं पाता। भगवान का भक्त इनको ग्रहण नहीं करता, केवल भगवान को ही चाहता है। आप भी प्रभु के प्यारे बने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आपने धन्यवाद के पात्र हैं, आपने ये सब प्रवचन सुना सिद्धियों के बारे में। तो सिद्धियों में नहीं अटकना है। भगवान की प्राप्ति हो गई तो सब सिद्धियां अपने आप आती, अपने काम जो तुम कहोगे वही होते रहेंगे। संतों के होते रहते, संत इच्छा नहीं करते, फिर भी इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे बन गए? कारण है कि जो भगवान को चाहता है वो सिद्धियां सब सेवा उसके साथ में करती हैं, सब सेवा में लग जाती हैं। तो भगवान को, भगवान का भजन करना है, हमें भगवान की तरफ जाना है। हमारा भगवान ही लक्ष्य बने और सिद्धियों की तरफ ना